बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हमने ज़िक्र किया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो 3-4 अहम पॉइंट उस फैसले में उजागर किए थे इलेक्शन कमीशन ने, हमने वो आपके साथ शेयर किए थे। फिर उसके बाद कल सारा दिन रात गए तक PDM के कायदीन कोई 1 दर्जन से ज़ायद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने और उसमें अपना नुक्ता नज़र वाज़े किया। इसी तरह PTI के रहनुमाओं ने भी अपना नुक्ता नज़र वाज़े किया। इसी दौरान हमने कानूनी नुक्ता निगाह को समझने वाले पाकिस्तान के ज़हीन व फ़तीन लॉयर्स, वकला और सहाफ़ियों का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की और उन सब को शामिल करके उन सब को मलहूज़ हाथ रखते हुए हम आज की नशिस्त में आपके साथ इस मामले के हवाले से चंद एक पॉइंट उजागर करना चाहेंगे। नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन ने जो 3-4 पॉइंट अख़ज़ किए अपने फ़ैसले में PTI और इमरान खान साहब के हवाले से, वो ये थे कि PTI ममनुआ फंडिंग लेने की मुर्तकब हुई गैर मुल्की लोगों से, गैर मुल्की कंपनी से। उसकी एक लंबी लिस्ट भी उस फैसले में उन्होंने शामिल की। इसी तरह एक अहम तरीन नुक्ता जिसे PDM के अकाबरीन ने उजागर करना ज़रूरी ख्याल किया, वो था कि इमरान खान साहब ने गलत बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को अपने गोशवारों के साथ दिया। उसके अलावा एक और अहम नुक्ता जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में शामिल किया, वो था कि PTI ने अपने 13 अकाउंट्स अपने गोशवारों में शामिल नहीं किए, उन्हें छुपाया गया और स्टेट बैंक से हासिल होने वाली रिपोर्ट्स में उन अकाउंट्स का जिक्र मिला। ये चंद एक अहम पॉइंट हैं जिन्हें कल सारा दिन जो मौज़ूए बहस रहे। अब हम थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इस सारे फैसले का और इस सारे बयानिए का जो दोनों जमातें अपने अपने तौर पे अख़ज़ कर रही हैं इस फैसले के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग के बारे में। आईन पाकिस्तान में जो ममनुआ फंडिंग यानी कि प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन एडेड पार्टीज़ का जिक्र है। आईन पाकिस्तान में कहीं भी फॉरेन फंडिंग का कोई जिक्र ही नहीं है। ममनुआ फंडिंग से मुराद वो फंडिंग है जो कोई भी पाकिस्तानी सियासी पार्टी गैर मुल्की लोगों से या गैर मुल्की कंपनी से हासिल करे तो उसकी आईन पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता और इसका इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये समझने में और ये जानने में अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक जो पार्टीज़ ने दिया और बाकी वसाइल को के हवाले से वो इस बात को यकीनी तसव्वुर करता है कि ये इस पार्टी ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग हासिल की मुख्तलिफ गैर मुल्कियों से, गैर मुल्की कंपनियों से, तो वो उस फंडिंग को ज़ब्त करने का इख्तियार रखता है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा नुक्ता है इस हवाले से वो है फॉरेन एडेड पार्टीज़। फॉरेन एडेड पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो किसी गैर मुल्की कंपनी, किसी गैर मुल्की एजेंसी या किसी गैर मुल्की हुकूमत से कोई फ़ंड्स हासिल करें और उस फ़ंड के बदले अपने मुल्क के, अपनी रियासत या अपनी मुल्की हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी साजिश की मुर्तकब हों। ऐसी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी कहा जाता है और उस पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक वफाकी हुकूमत बहुत सख्त रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है और उस रेफरेंस के तहत उस पार्टी का कला कमा किया जा सकता है, यानी कि उसे तलील किया जा सकता है, उसके पार्लियामान में मौजूद तमाम मेंबरान को फ़ारिग किया जा सकता है और आइंदा के लिए उन्हें नालन अहल भी करार दिया जा सकता है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये है सारी सूरत हाल। अब जो PDM के अकाबरीन कल सारा दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस नुक्ते का जिक्र करते रहे वो 2 पॉइंट के गिर्द घूमता है। एक ये कि इमरान खान साहब ने अपने गोशवारों के साथ जो एफिडेविट दिया वो झूठा था
یعنی کہ اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے 13 اکاؤنٹس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور اس ایفیڈیوٹ کے مطابق جو انہوں نے اس میں بولا کہ جی میں اقرار کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ممنوعہ فنڈنگ شامل نہیں ہے، جو ہمارے پارٹی کے فنڈز ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سارا جھوٹ نکلا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 13 پارٹی اکاؤنٹس چھپائے گئے، اس اپنے گوشواروں میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، اور ممنوعہ فنڈنگ بھی مختلف پارٹیز اور مختلف غیر ملکی کمپنیز اور غیر ملکی شہریوں سے فنڈنگ بھی حاصل کی گئی۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور انہیں بھی اسی صف میں کھڑا کیا جائے جس صف میں آلریڈی نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہیں، یعنی کہ انہیں بھی سیاست سے نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ نقطہ نظر ہے پی ڈی ایم کے اکابرین کا۔ دوسری طرف ایک اور نقطہ جسے وہ بھی 13 اکاؤنٹس جو چھپائے گئے ان کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما جو کل سارا دن اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے گوشواروں کے ساتھ، یعنی کہ جماعت تحریک انصاف کے گوشواروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایفیڈیوٹ کبھی دیا ہی نہیں، نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس نے یہ گوشوارے آڈٹ کیے ہوتے ہیں یا جس نے پارٹی کے فنڈز کا آڈٹ کیا ہوتا ہے، ان کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور اس سرٹیفکیٹ پہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل یا چیئرمین سائن کرتے ہیں آن بہاف آف ڈیٹ کمپنی، جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس نے آڈٹ کیا ہوتا ہے اس کے بہاف پہ چیئرمین صاحب سائن کرتے ہیں۔ تو ان تمام سٹیٹسٹکس کا، ان تمام جمع تفریق کا وہ براہ راست ذمہ دار نہیں ہوتے، اور یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بیان حلفی۔ اسی طرح دوسری طرف جو 13 اکاؤنٹس جن کے چھپائے جانے کی بات کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بھی اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنسز میں بھی، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ ڈپلیکیشن کی جا رہی ہے۔ ہم آلریڈی الیکشن کمیشن کو ان کے بارے میں تفصیل بتا چکے ہیں کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جو ملک بھر میں مختلف اضلاع میں پارٹی کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور ان اکاؤنٹ سے کوئی آمدن نہیں ہو رہی، بلکہ جو ہم فنڈ جنریٹ کرتے ہیں وہ فنڈ ان اکاؤنٹس کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایکسپینس کرنے کے لیے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں جن کو مرکزی دفتر کی طرف سے دیے جانے فنڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان فنڈز کے ذریعے پھر پارٹی پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے اکاؤنٹ ہیں، اور یہ آلریڈی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں تحریری طور پہ لا چکے ہیں۔ یہ دو اہم ایشو جو دونوں پارٹیوں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ ایک اہم نقطہ جو ہمیں کل کی ساری ریسرچ کے دوران ملا اور جس میں جان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آئیں آپ اس بات کا جواب دیں کہ کیوں نہ آپ کے وہ فنڈز ضبط کر لیے جائیں جو آپ نے بیرون ملک غیر ملکی لوگوں سے یا غیر ملکی کمپنیوں سے وصول کیے، تو اس کا جواب دیں، ادروائز آپ کے فنڈز ضبط کیے جائیں گے۔ تو اس کا ٹائم 15 دن ہوتا ہے غالباً، لیکن اس شو کاز نوٹس کے ساتھ ہی چونکہ 15 دن تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ٹائم دے دیا کہ آپ آ کے ثابت کریں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف یہ تعدیبی کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی وفاقی گورنمنٹ کو اسی فیصلے میں ایک آخر میں جا کے 2 لائنوں کا ایک گائیڈ لائن بھی دے دی کہ آپ اگر چاہیں تو اس فیصلے میں فارن فنڈنگ موجود ہے، اور اس کے فارن فنڈنگ کو الیکشن کمیشن نے تبدیل کیا فارن ایڈڈ پارٹی لا کے حوالے سے، یعنی کہ جو سزا فارن ایڈڈ پارٹی کو دی جا سکتی ہے وہی تجویز کی الیکشن کمیشن نے کہ آپ اس جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے یعنی ممنوعہ فنڈنگ جو ہوئی ہے اس کو بیس بنا کے آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر سکتے ہیں کہ
PTI का कला कमा किया जाए, इस पार्टी को तहलील कर दिया जाए और इसकी लीडरशिप को नल एंड वाइड करार दिया जाए, इन्हें नाअहल करार दे दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बददियानती की है। इन्होंने गैर मुल्की कंपनियों से और गैर मुल्की लोगों से फ़ंड वसूल किए हैं। तो ये एक कंट्राडिक्ट नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन के अपने फ़ैसले में ही, क्योंकि एक शोकॉज नोटिस अपने फ़ैसले में वो जारी करते हैं PTI को, और उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही वो वफाकी हुकूमत को ये गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करें। इसके अलावा जहाँ तक जैयत सहाफ़ियों की राय है, जो पार्लिमान और अदलिया को कवर करते हैं अरसा दराज से, उनकी राय ये है कि ये जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने जा रहा है, इसमें सारे के सारे फ़ैसले अब सुप्रीम कोर्ट के मरहून मिन्नत होंगे। तमाम सियासी जमातें अब सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी कुश्ती लड़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और सियासतदानों की मुख्तलिफ टोलियाँ यानी कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती हैं, उन्हें किस नज़र से देखा जाता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि सियासतदान आपस में मिल बैठ के पार्लिमान के अंदर राय बना के कानून साजी करने के बजाय आए रोज़ अपने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ करते जा रहे हैं, और एक वक्त अगर वो इसी तरह इसी डगर पे चलते रहे तो एक वक्त वो आएगा जब सियासतदान और पार्लिमान हैंड टू माउथ हो जाएंगे। पार्लिमान की तोकीरी करने में ऑलरेडी सियासतदानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अगर इसी राह पे चलते रहे तो एंड ऑफ द डे पार्लिमान के पास कुछ होगा और ना ही इन सियासतदानों के पल्ले कुछ होगा। फिर ये हर बात के लिए अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत होते जाएंगे, और ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अभी भी वक्त है कि ये सियासतदान सर जोड़ के पार्लिमान के अंदर बैठ के अपने मामलात को जमहूरी अंदाज में हल करने की कोशिश करें, जमहूरी कानून साजी करें और एक दूसरे को ज़िंदा रहने की स्पेस दें, और अपने अंदर ये स्पिरिट पैदा करें कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। क्योंकि हमारा ये समझना है कि तमाम सियासी जमातें, इनमें से कोई भी मुल्क दुश्मन सियासी जमात नहीं है। तमाम सियासी जमातें मुल्क की बेहतरी करना चाहती हैं, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, इनके काम करने का अंदाज़ अलग अलग हो सकता है। इसलिए तमाम जमातों को ये चाहिए कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को खेलने की स्पेस दें, और जितनी जल्दी हो सके इस गर्दाब से निकलने की कोशिश करें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।